श्री राम। एकविंश सर्ग। शूर्पणखा का खर के पास आकर उन राक्षसों के वध का समाचार बताना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करना। शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख अनर्थ के लिए आई हुई उस बहिन से खर ने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणी में फिर कहा, बहिन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से शूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन न हो यह भी संभव नहीं है। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हा नाथ की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उससे सुनना चाहता हूं। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो? उठो उठो, इस तरह लोटो मत, घबराहट छोड़ दो। खर के इस प्रकार सांत्वना देने पर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसू भरी नेत्रों को पोंछकर भाई खर से बोली, भैया, मैं इस तरह फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूं यह बताती हूं, सुनो। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा में नहा उठी। उस अवस्था में जब पहली बार मैं आई थी तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो वे 14 शूरवीर राक्षस भेजे थे, ये सब के सब अमर्ष में भरकर हाथों में शूल और पट्टिश लिए वहां जा पहुंचे, परंतु राम ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा उन सबको समरांगण में मार गिराया। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही घराशायी हुआ देख राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। निशाचर राज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूं। मुझे सब ओर भय ही भय दिखाई देता है, इसलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूं। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूं जहां विषाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंग मालाएं उठती रहती हैं। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो? जो मांसभक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पैने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। राक्षस राज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक हैं। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी लाज लुट चुकी है। मैं बुद्धि से बारंबार सोच कर देखती हूं कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने को शूरवीर मानते हो, किंतु तुमने शौर्य है ही नहीं। तुम झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर दिया है। मूढ़, तुम सम्रांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही इस जनस्थान से भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है? तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत क्रूर बना दिया। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली वह राक्षसी शोक से आतुर हो अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई और अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।